How are you all? Today I am going to take your next poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This poem, as the name suggests, a tiger in the zoo. Have you ever thought that it is, of course, we will love to keep the animals at home, some wild animals. Some of them, they are the pet animals. Some of the people, they make wild animals as their pet animals. तो इन दैट केस बेटा कभी आप लोगों ने कभी सोचा है कि दैट किसी को पिंजरे में बंद करके रखना और किसी की लिबर्टी फ्रीडम, देर इज़ ए लॉट ऑफ अ डिफरेंस कि एक को अगर हम पिंजरे में बंद करते हैं, उसी को जब हम किसी को आज़ादी देते हैं तो कितना डिफरेंस होता है. तो दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन दैट, अ टाइगर इन द जू. कि what does the poet Leslie Norris wants to convey कि it is a very cruel to keep animal means wild animals एक बिल्कुल छोटी सी जगह पे जहाँ की जो उनका एक नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, जंगल. एक जैसे मान लो सपोज यहाँ पे हम टाइगर की बात कर रहे हैं and tiger is representing the other animals too. That see how does the poet says here, this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Natural habitat का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक जो जानवर जिसको कि भगवान ने बनाया है कि उसको जंगल में रहने के लिए, और हम लोगों ने इंसानों ने क्या किया, उनको कैप्टिव करके हमने कहाँ डाल दिया, उनको हमने बिहाइंड द बार्स उनको डाल दिया है, उनको हमने जू में डाल दिया है, उनका हमने मिस यूज़ करके उनको मनी अर्न करने के लिए जू में डाल दिया है. एंड द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. तो एज द किंग, एज द टाइगर, एज द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. और लेकिन उनको कहाँ पे बंद किया जाता है, कहाँ कैप्टिव किया जाता है, इन द जू. And back again to the zoo. And now let's see here through this poem, the poet wants to reflect on the situation, condition, pitiable condition of the animal, one who is not feeling comfortable behind the bars or in the zoo. Now let's see what does the poet wants to convey here. That the poem moves from the zoo to the jungle and again back to the zoo. In the zoo, he has no freedom and he is kept in a cemented cell behind the bars. And the tiger, he feels angry, frustrated and helpless. एंड दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल. देखो जब वो जू के अंदर है इसमें टाइगर, तो उसको अपना वो पुराने दिन याद आ रहे हैं, कैसे मैं खुली हवा में नेचुरल हैबिटेट में रहता था, किस तरह से वहाँ मैं हाइड करता था बिहाइंड द बुशेज़, और किस तरह से धीरे धीरे स्लाइड करके इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर यूज टू हाइड, मैं किस तरह से वहाँ पे शिकार करता था. और इतने बड़े जानवर को जब आप जू में डाल देते हो तो मीन्स हाफ ऑफ द लाइफ इज फिनिश्ड. तो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट डज द पोएट wants to convey through this poem. Now here is your first stanza. He stalks with his vivid stripes. He stalks with his vivid stripes. What is being conveyed here? Now let me just check it once again. He stalks, because he stalks in his various stripes, the new steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. He stalks means, stalk का मतलब यहाँ पे क्या है, means to walk with the proud steps in his vivid stripes. स्ट्राइप्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, दैट कवर्ड लॉन्ग लाइन्स. यू माइट हैव नोटिस्ड एक टाइगर के ऊपर लंबी लंबी स्ट्राइप सी लाइन्स लगी होती हैं. एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. व्हाट डू यू मीन बाय फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मीन्स वो एक पिंजरे में, वो एक जू में बंद है जिसके चारों तरफ क्या लगी हुई हैं, फेंसेस लगी हुई हैं. तो बेचारा नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, जंगल में तो भागता है, दहाड़ता है, जितनी दूर चल सकता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल स्टेप्स का मतलब इज कन्फाइन टू द प्लेस. वो जगह के साथ उसने अपने आप को कन्फाइन कर रखा है. वो लंबे लंबे स्टेप्स लेके जाना तो चाहता है, बट द टाइगर हैज़ नो अदर ऑप्शन. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. आपने कभी कभी जू में यू पीपल माइट हैव विजिटेड, आपने देखा होगा कि जैसे कोई टाइगर होता है तो जैसे अपनी गुफा से बाहर निकल के आता है. एंड वी आर वेरी 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 मच यू कैन से दैट कीन टू सी द टाइगर, कि देखो वो निकल के बाहर आ गया. वो बेचारा इतनी सी जगह पे यहाँ से यहाँ मूवमेंट करता रहता है. एंड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स जो टाइगर के जो क्लॉज होते हैं तो दे आर लाइक अ सॉफ्ट कुशन, चलने की आवाज़ नहीं आती है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुपचाप वो चलता है. क्यों? क्योंकि जो टाइगर के जो पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं, दे आर लाइक अ सॉफ्ट कुशंस की तरह होते हैं. लेकिन in his quiet rage. In the first stanza, the poet has given us presented a scene in front of us that the tiger in the zoo walks in the limited space provided to it in the cage, and the tiger takes a few steps and there are
स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी विच आर, बट यहाँ पे उसको लिविंग थिंग बना रखा है एज अ नेम थिंग, अदरवाइज हम एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं. तो देयर आर द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी एंड विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट, बट आई विल बी स्पीकिंग ओनली इट इन प्लेस ऑफ ही. यहाँ पे है ही स्टॉक्स. ही मीन्स उसको एक लिविंग बींग की तरह बता रखा है, अदरवाइज फॉर एनिमल्स वी यूज इट, कि दैट ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage, means that its paws are soft like velvet. कि जिस तरह से एक जू के अंदर एक टाइगर बंद है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके घूम रहा है और उसके घूमने की आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि जो उसके पॉज हैं उसके में क्या है, कुशन लगा हुआ है. लेकिन जब वो चल रहा है वो बहुत एंग्री मूड लग रहा है. मीन्स रेज मीन्स एंगर. इन हिज क्वाइट, उसके अंदर बहुत गुस्सा है. क्यों? बिकॉज द टाइगर इज मेंट ओनली टू बी केप्ट इन द जंगल्स, नॉट इन द जूज. जब उनको हम जूज में रखते हैं तो जो टाइगर एनिमल है वो कभी भी खुश नहीं होता, लेकिन इंसान के आगे कोई नो बडी कैन रेज एनी वॉइस और डूइंग एनीथिंग एल्स, बट दे आर बाउंड to be a slave of the human beings. So now next one, what he says, he should be lurking in shadow. Lurking means hiding in shadow and sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. Now what is being given in the, I hope so the first one is clear to you, what does the poet wants to convey. Now I am taking the second one. He should be lurking in the shadow and sliding. Here the jungle scene is given, कि मान लो अगर यही वाला टाइगर अगर जंगल में होता तो he should be, उसको क्या करना चाहिए था, वो यहाँ की बजाय उसे क्या करना चाहिए था. द पोएट सजेस्ट कि द केज इज नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर. इट्स नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट नहीं है. यूजुअली वो क्या करते हैं, द टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर लॉन्ग ग्रास. सिटिंग अंडर लॉन्ग ग्रास, कि पानी बह रहा है, उसके पास ऊंची ऊंची ग्रास है और उसने वहाँ पे वो बैठा हुआ है. ठीक है, एक इमेजनरी है. नाउ इट इज़ एन इमेजनरी इज यूज्ड हियर, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर. नाउ हियर द पोएट इज इमेजिनिंग कि इसको यहाँ कहाँ होना चाहिए था. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो एंड where that sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. Plump means fleshy. Now the poet is using an imaginary device here, that he should be hiding in the shadow of whose, किसकी उसमें उसे शैडो में उसको करना था, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल. और जहाँ पे पास में कौन आ रहा है, कि that what is happen, that as soon as they see their prey like a deer coming, they slide silently through the grass and kill them. The poet wants to convey that the tiger should be there in the forest in its natural habitat. कि जैसे वो लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी ग्रास होती है, लॉन्ग उसकी शेडो होती है, उसकी शेडो में वो उसमें ग्रास के पीछे अपने आप को हाइड करते हैं और उसके पास में पानी का स्ट्रीम बह रहा होता है नियर द वाटर होल. एंड उसके पास है जब कभी भी कोई एक मोटा ताज़ा प्लम्पी फैटी डियर पास करता है, क्रॉस बैक करता है, तो उसको वहाँ पे एकदम से आके गुर्राते हुए उसके ऊपर क्या ग्राउल करते हुए उसके ऊपर वो अटैक करता है. तो मीन्स रादर देन द टाइगर राइट नाउ शुड बी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट रादर देन इन द cage. So now here the poet presents a very pitiable condition of the tigers, that they too are helpless, how they have become slaves in the hands of the human beings. कि किस तरह से मानव ने अपना उसके ऊपर भी अधिकार जमा लिया है और वो क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए उन्होंने टाइगर्स को भी क्या बना लिया, बंदी बना के उसको जूज में रख लिया एज अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट सो दैट दे कैन अर्न मनी. But where in actual the poet says here that the tiger right now must be in its natural habitat. Now in the next one what is being given here कि अगर ये टाइगर उसमें विलेज में होता, अगर दिस टाइगर वुड हैव बीन इन द विलेज, तो देन वो क्या कर रहा होता, कि दैट ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस at the jungle's edge and baring his white fangs and his claws and terrorizing the village. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हैनार हो रहा है कि अगर ये टाइगर जो यहाँ जू में बंद है, जो बहुत गुस्से में है, जो बेचारा इतना हेल्पलेस है कि वो लिमिटेड स्पेस के अंदर कभी आ रहा है कभी जा रहा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा, तो व्हाट डज द पोएट सेज हियर, कि दैट देन गिव अनदर सजेशन कि दैट वो क्या कर रहा होता, द टाइगर शुड बी सिटिंग एट द जंगल के एज में बैठ रहा होता,
इन द क्लोज विक्सिटी ऑफ द विलेज एंड ही शुड बी, कि वो किसी गांव के आसपास छुप के बैठा होता और वो बीच बीच में लोगों को डराने के लिए गुर्राता, बाइट्स शार्प टीथ, बैरिंग इट्स क्लोज एंड प्रोड्यूसिंग लो साउंड ऑफ एंगर. तो मीन्स he should be snarling, means growling around houses at the jungle's edge and baring his white fangs. Fangs means उसके दांत, रूट्स ऑफ द टीथ उसके एंड हिज क्लॉज, और क्या कर रहा होता, मुंह खोल के अपने दांतों को दिखाकर जो एकदम से शार्प्ड होते हैं उसके वाइट फैंग्स, और अपने पंजों के साथ क्या कर रहा होता, पूरा उसने टेरराइज किया होता. और यहाँ पे क्या है, वो बेचारा खुद टेरराइज होके बैठा हुआ है अंडर द होल्ड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. तो लेकिन भगवान ने क्या बनाया टाइगर्स को, जस्ट टू लिव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, टू लिव इन द जंगल. बट ह्यूमन बींग्स ने क्या करा है, दे हैव मेड द टाइगर्स देयर स्लेव्स, उन्होंने उसको बहुत बांध के रखा है. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग इज बीइंग गिवन हियर बेटा, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं दे आर मेंट टू बी surviving in the jungles rather than that we are keeping them in the cages, because they do not feel sound and where they have to live a full life. वो फुल लाइफ जीने की बजाय वो क्या करते हैं, दैट दे डाई बिफोर देयर ओरिजिनल डेथ, दे नेवर एन्जॉय. जैसे अब आप लोग हैं, कोई आपको मान लो सपोज आप अपने घर में बिल्कुल फ्रीडम रहते हैं, बहुत अपनी फ्री रहते हैं, कोई किसी को आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है लाइफ के ऊपर. कोई अगर आपके ऊपर बाउंडेशंस लगा दे कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, ये करना, हाउ विल यू फील एट दैट टाइम? You won't feel comfortable. Similarly is with the life of the wild animals, कि rather than that we should not tame them, we should not make them our slaves, we should not keep them in the cages. Their life is meant only for it, their natural habitat in the jungles. Now next one, what I think it is clear to you, he should be snarling that around the houses, snarling around the houses at the jungle's edge and bearing his white fangs, roots of teeth, his claws, पंजों के साथ अपने जबड़े को खोलकर, है ना, अपने एकदम से सफ़ेद दांत होते हैं, और लोगों को गुर्रा कर, ग्राउल करके उनको डरा रहा होता है, और यहाँ पे बेचारा खुद डरा हुआ बैठा है. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ, अब यहाँ पे देखो बट वर्ड इज़ यूज्ड हियर. बट का मतलब क्या है, लेकिन, उसको वहाँ होना चाहिए था, लेकिन. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर बेटा, व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट he is locked in the concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage and ignoring visitors. For when the animal, that the tiger, when is in the cage, ignoring, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बेटा. हम किस चीज़ को इग्नोर करते हैं, आप बता सकते हैं किस चीज़ को इग्नोर करते हैं? उन चीज़ों को लाइफ में इग्नोर करते हैं जहाँ पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता. भाई उसके जंगल के राजा की एक अपनी अलग से लाइफ है, उसको गुर्राना है, चिल्लाना है, उसको अपने हिसाब से हंटिंग करनी है, उसके अपने हिसाब से उसने शिकार भी करना है, लेकिन उसको तो यहाँ बंद करके रख दिया, लोगों को देखने के लिए रख दिया. एंड दैट मोमेंट दैट द टाइगर इज़ नॉट एन्जॉइंग. तो कहते हैं बट ही इज़ लॉर्ड. इट इज़ क्लियर टू ना, कंक्रीट का मतलब यहाँ पे कि जो सीमेंटेड वॉल्स के बीच में उसको बंद कर दिया है, और उसकी जो पावर है दिखाने वाली, जंगल के अंदर भागना, कूदना, इधर उधर जाना, उसको कहाँ पे हमने कैद करके रख लिया है, बिहाइंड बार्स. ठीक है. एंड स्टॉकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉकिंग, मैंने बताया था मूव करना, द लेंथ ऑफ हिज केज. और कहते हैं वो बेचारा इधर घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है विद द स्मॉल स्टेप्स, बट नॉट एन्जॉइंग द प्रेजेंस ऑफ द विजिटर्स. क्योंकि उसको आज के डेट में जू में होने की बजाय कहाँ पे होना चाहिए था, उसको वहाँ पे जंगल में होना चाहिए था. एंड दैट टाइगर इज़ नॉट एन्जॉइंग द लाइफ behind the bars. तो just like the animal is there, इसी तरह से that the theme and the moral of this poem is given कि as the tiger is meant to live in its natural habitat, not in a zoo, as not any single wild animal would love to be behind the bars. Similarly, nobody wants to live a very captive life or slave life. Everybody wants to live a freedom life, free life, because God has given openness, और यू कैन से दैट फ्रीडम टू लिव, एवरीवन टू लिव देयर ओन लाइफ. हमें किसी की ज़िंदगी को किसी को भी गुलाम बनाने का हक नहीं है. हमें किसने दिया? किसी ने नहीं दिया. बट एज द ह्यूमन बींग्स दैट वी ऑलवेज ट्राई टू बुली अदर्स, टू डोमिनेट अदर्स, तो वी शुड नेवर fall into these things. Now nextly, in the very beginning that he presented the image of that zoo. Again, then he went to the jungle. Now again the poet is back. He hears the last voice at night, the patrolling cars,
and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. At the brilliant stars, what the meaning is being conveyed here? The tiger looking at the brilliant stars with his brilliant eyes, the patrolling. This is what the meaning is being conveyed. The tiger now here, he hopes for the freedom from the cage. Ki one day that the time will come that he will be living his own life and he will be surviving in the natural habitat. And now he is, see here what is given, he hears the last voice at night. रात को उसको एक लास्ट आवाज़ सुनती है. वो किसकी आवाज़ सुनती है? ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स का. कि दैट द टाइगर इज सिटिंग इन द केज. The tiger is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless. He hears the sound of the, जो चक्कर काटते हैं रात को जू अथॉरिटीज़ होती हैं सब जानवरों की देखने के लिए कि सब जानवर ठीक हैं अपने वहाँ पे, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना. जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि रात को जैसे वो एक गश्त करना, कि जैसे गाड़ियाँ होती हैं पुलिस वाली की, कोई क्राइम ना हो रहा हो, वो लोगों की सेफ्टी के लिए सारी रात चक्कर काटते हैं. इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलिंग. ऐसे ही वहाँ पे जू अथॉरिटीज़ आर देयर एंड ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़. ही शोज नो इंटरेस्ट इन देम. वाई? बिकॉज ही स्टेयर्स एट द shining stars with his brilliant eyes. वो चमकती हुई आंखों से वो stars की तरफ देख रहा है. And he, the tiger, is expecting, he is praying to God कि please give me freedom from the confinement of the human beings from the zoo. कि भगवान आप मुझे यहाँ से फ्री करके मुझे कहाँ भेजो, आप मुझे मेरे नेचुरल हैबिटेट में रहने दो जहाँ मेरा मेन सर्वाइवल है. मुझे इस दिखावे की ज़िंदगी में नहीं रहना, मुझे लोगों को खुश नहीं करना यहाँ पे. दैट द टाइगर वॉन्ट्स टू लिव इट्स हिज ओन लाइफ. And he hears the sound and then he shows no interest in them. He stares at the shining stars with his brilliant eyes. And the poet raises here in this moral issue here that he intends to present a strong case against it is a cruel on behalf of the human beings just to keep anybody in the zoo or in the closure places or in the smaller places where the animal is meant to survive. Let that animal enjoy the life over there. As in the third one, the situation is given that he cannot come out of the cell because strong bars are fixed. And thus the poet says कि टाइगर जो होता है वो अपनी पूरी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी? इट इज़ ब्लॉक्ड, इट इज़ लॉक्ड behind the bars, and he shows no interest in the visitors. And in an angry mood, in a very frustration, the tiger moves up and down. So this is what is the poem. Through this poem that the poet that wants to convey that everybody is free to enjoy the life. We have no, you can say, the right to overpower anyone's life. Okay, that in such a silence of the night, how does a tiger, he stares at the brilliant stars, which indicates with the bright eyes that still he is hoping for the best from the गॉड. कि भगवान कुछ करो कि मेरे को आपने बनाया है जंगलों में रहने के लिए, लेकिन इस इंसान ने मुझे पकड़कर कहाँ डाल दिया है? बिहाइंड द बार्स, मुझे जू में डाल दिया है. तो हे भगवान कि दैट द टाइगर इज शोइंग नो, टाइगर शोज नो इंटरेस्ट टू द विजिटर्स, दैट हाउ ही इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, वेरी एंग्री, बट नो चॉइस बिकॉज द टाइगर is kept behind the cemented walls from where the tiger could not run away. So this is what is the story, beta. This is what is the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris, and the message is very crystal clear. And what the message is there, इट इज़ ए वेरी क्रूअल कि कभी भी हमें जंगली जानवरों को, या अगर मैं एक जनरल मीनिंग लूँ, हमें हमारा किसी की दूसरी की ज़िंदगी पे कोई हक नहीं होता, हम किसी को गुलाम बना के रखें. भगवान ने हर एक को अपनी ज़िंदगी दी है, तो वी शुड लिव आवर ओन लाइफ. एंड देन that we have a no choice, we have no, you can say that, any reason to make anyone slave. Everybody is free on this earth to live their own life. Similarly as the human beings are there, similarly as the wild animals are there. So the poet that through this poem A Tiger in the Zoo has given the moral value, the thematic value, that everybody is given a freedom, everybody is given a choice by the God by the time of birth, that they can live their own life of their own choice, that no one has a right
to overpower anyone's life. This is what is your beta poem. Agar in case you get a small you can say MC questions from this poem, how can you get it, एक मैं आपको बता देती हूँ बेटा. जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि which animal has a stripes and velvet pads, तो नेचुरली दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द टाइगर. अगर आपसे ये पूछा गया है कि ओके यू जस्ट टेल अस हु हैज़ रिटन द अबव लाइन, तो आपको नेम ऑफ द पोएट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं ये इसका मीनिंग लूँ बेटा दैट अगर मैं इसमें से लूँ ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग, जो आपका सेकेंड स्टैंजा है, अगर मैं उसमें से आपको क्वेश्चन पूछूँ ये वाला ही शुड बी लर्किंग वाला, अगर सपोज मैं इसमें से आपको क्वेश्चन पूछती हूँ MCQ का कैसे बनेगा कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज फैट, तो यहाँ पे फैट वर्ड क्या है, विच वर्ड फैट, तो उसका मतलब है प्लम. प्लम का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ फैट. क्लियर. अगर मैं ऐसे में से आपसे पूछूं हु इज़ ही हेयर, कि यहाँ पे ही कौन है, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि यहाँ पे ही शुड बी, ही कौन है यहाँ पे, ही इज़ अ टाइगर. यू विल गेट 4 ऑप्शंस, तो 4 ऑप्शंस को देखकर देन यू हैव टू आंसर इट. अगर कहते हैं फॉर हुम इज टाइगर वेटिंग नियर द वाटर होल, वो किसकी वेट कर रहा है वाटर होल के पास बैठ के, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दैट इज अबाउट अ फैटी प्लम्प डियर. ओके, तो दिस इज हाउ यू विल गेट द क्वेश्चंस. यू शुड बी रेडी. अब सपोज मैं अगर आपसे इसमें 1 2 3 4 में से इसमें से सपोज इफ आई आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, तो वाइट फैंग शोज द डैश ऑफ द एनिमल. वाइट फैंग्स क्या दिखाते हैं, वाइट फैंग्स किसी के क्या दिखाते हैं, वॉट डज इट शो, वाइट फैंग्स, what is it? Sorry, ये इस वाले में नहीं है बेटा. If I just talk to you, it is given here. It is given in this one. White fangs. Where is it? Where is it? He should be started out. And the white fangs. ये रहा बेटा white fangs के साथ. अगर आपसे एग्जाम में आ जाता है white fangs का मतलब यहाँ क्या, shows animal. White pointed teeth, white stripes, white tail या white legs. Of course white pointed teeth. अगर इसी में से पूछूँ कि find the word from the passage which mean same as showing the teeth and making a fearful sound, तो इसका मतलब क्या होता है, स्नार्लिंग. इट कैन बी अ स्नार्लिंग. तो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस आएंगे. बी प्रिपेयर्ड विद दैट. देन ओके, देन थैंक यू. देन वी शैल बी टेकिंग नाउ द नेक्स्ट पोएम वेरी सून. यू टिल देन यू कवर ऑल दीज पोएम्स and read this chapter Nelson Mandela beta. I don't think so that I should take this chapter Nelson Mandela in the class because it is a time taking one. You just read it one and just mention any page if it is not clear to you. I will be covering that one in the comment box. Do like and share and subscribe beta my channel. That it's my, you can say that a passion or wish to reach to each and every child that are living at the remote areas. And I hope so this poem is clear to you. Thank you beta. Goodbye. Have a nice day. Take care of your health. Bye bye beta. Bye.